प्रेगनेंसी का ये महीना आते आते आपको चलने फिरने, उठने बैठने, सोने में दिक्कत आने के साथ साथ पेट या पेट के निचले हिस्से में, कमर या पीठ में दर्द की समस्या भी शुरू हो सकती है। ऐसे में आपको नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हुआ है या फिर शुरू होने वाला है। क्योंकि प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है, नाजुक होता है। इस समय आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती का असर आपके घर में पल रहे बच्चे पर काफी बुरा असर डाल सकता है। तो इस दौरान आपको क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या काम ज्यादा करना है, क्या काम नहीं करना है, इन सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी का 8वां महीना यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 30वां हफ्ता जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। एक तो इस दौरान तक आपके बच्चे की ग्रोथ काफी अच्छे तरीके से हो गई होती है, बच्चे की हलचल आपको काफी अच्छे तरीके से महसूस होती है। कुछ महिलाओं को बच्चे की हलचल राइट साइड में, तो कुछ महिलाओं को लेफ्ट साइड में, कुछ महिलाओं को ऊपर की तरफ तो कुछ महिलाओं को नीचे की तरफ महसूस होती है। ऐसे में आपको अपने बच्चे की हलचल को काउंट करते रहना चाहिए। अगर बच्चे की हलचल कम हो रही है तो भी आपको ध्यान देना है, ज्यादा हो रही है तो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कम होना भी नुकसानदायक हो सकता है, ज्यादा होना भी नुकसानदायक हो सकता है। अब तक आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया होता है या फिर आने वाला होता है, तो इस समय आपको अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। भारी काम कोई नहीं करना है, ज्यादा देर तक आपको चलना नहीं है, ज्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है, ज्यादा देर तक आपको बैठना भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा पैनिक कर सकती हैं, आपको दिक्कतों को बढ़ा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दौरान आपको क्या क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो है स्तनों में दूध बनना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनकी जो ब्रेस्ट है उससे पानी जैसा या दूध जैसा तरल पदार्थ रिसता रहता है। तो ये जो है ना, वो उनके जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये जो होता है ना, वो जो दूध होता है ये कोलोस्ट्रम होता है, जिसमें एंटीबॉडीज और पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और ये जो दूध होता है ना, वो बच्चे के लिए अमृत के समान माना जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि आपको बच्चे को कम से कम 6 महीने तक या 1 साल तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक आपको कोई बच्चे को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती, कोई बीमारी भी नहीं लगती है। आधी से ज्यादा बीमारियों का हल तो बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध ही होता है। तो ये अगर आपके ब्रेस्ट से रिसाव हो रहा है तो इसे लेकर आपको परेशान नहीं होना है, शर्मिंदा नहीं होना है। काफी सारी महिलाएं जैसे कि उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो उन्हें शर्मिंदगी लगती है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ क्या हो रहा है आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी है ना आपकी, इसमें आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। हार्मोन्स चेंज होने की वजह से कब क्या होगा आपको भी नहीं पता है। तो ऐसे में आपको घर पर ही रहना है और ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे कि ये जो दूध का रिसाव हो रहा है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्स्ट्रा पैडेड वाली जो ब्रा आती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, उनको पहनना चाहिए। इससे क्या है कि ये जो कपड़े आपके होते हैं ना, वो गीले नहीं होती हैं और आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती है। दूसरा खास बदलाव है बाल घने होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारी महिलाओं को देखा होगा शुरुआती दिनों से उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, जैसा मेरे साथ होता है। जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होती है मेरे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा कई सारी महिलाओं के साथ होता है कि पहले उनके बाल काफी घने हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, रूखे सूखे से रहने लग जाते हैं। काफी सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी बालों में किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है। वहीं कुछ महिलाओं के बाल पहले एकदम पतले हुआ करते थे, लेकिन प्रेग्नेंट होते ही क्या होता है कि उनके बालों में एक अलग तरीके का बदलाव आता है, बाल चमकीले हो जाते हैं, घने लंबे हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में जो पोषक तत्व जा रहे हैं, आप जो भी खाना खा रही हैं या फिर हार्मोन्स में जो बदलाव आ रहा है, इसका असर आपकी पूरी बॉडी पर होता है और आपके बाल भी घने लंबे हो जाते हैं। तीसरा खास बदलाव है पेशाब करन। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारी महिलाओं के पेशाब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि नॉर्मल रहता है, हल्का पीला रहता है। लेकिन कुछ महिलाओं का जो पेशाब है उसका रंग गहरा गाढ़ा पीला हो जाता है, यानी कि एकदम गाढ़ा हो जाता है और उन्हें कई बार डाउट होने लग जाता है कि कहीं ये कोई दिक्कत तो नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके यूरिन में कई तरह के जो हार्मोन्स हैं उनका रिसाव होता है, जिससे
आपके यूरिन का रंग पीला हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन युक्त चीजें खाने से या आयरन की टेबलेट खाने से भी आपके यूरिन का रंग जो है गहरा गाढ़ा पीला हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से या कुछ सप्लीमेंट्स लेने से भी आपके पेशाब का रंग गहरा गाढ़ा पीला हो सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान गहरा गाढ़ा पीला रंग का जो टॉयलेट आ रहा है और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि जलन, खुजली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में आपकी डाइट जो आप ले रही हैं उसी की वजह से आपके यूरिन का रंग बदल गया है। चौथा खास बदलाव है पेशाब होल्ड न कर पाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा जरा सा खांसने पर, जरा सा छींकने पर कई सारी महिलाओं के यूरिन लीकेज की समस्या हो जाती है, यानी कि यूरिन लीकेज कर जाता है। ऐसे में उनके जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या है कि आपको अपने जो इनर वियर है उनको चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो गीलापन है लगातार बना रहता है, तो इससे आपको इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आपको अपने कपड़े चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, जब आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो उसका जो दबाव है वो आपके मूत्राशय पर पड़ने लग जाता है। ऐसे में क्या है कि और बच्चा नीचे की तरफ होता है, तब तो आपको टॉयलेट करते समय दिक्कत आ जाती है। कई सारी महिलाओं के बच्चा जो है ना वो लोअर लाइन पर होता है, यानी कि लो लाइन पर होता है, तो ऐसे में क्या है कि उन्हें टॉयलेट करते समय भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेरी एक ननद है, तो उनकी क्या है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान उनको हर बार ही ऐसा दिक्कत होती है कि उनका जो बच्चा है वो लो लाइन पर ही रहता है, और शुरू से लेकर एंड तक जब तक उनकी डिलीवरी नहीं होती तब तक उनका बच्चा निचले हिस्से में ही रहता है। तो वो बोलती हैं कि उनको तो पूरे 9 महीने तक, जब तक उनकी डिलीवरी नहीं होती है, तो बैठ के टॉयलेट भी नहीं कर पाती हैं, उन्हें टॉयलेट नहीं आती है, क्योंकि बच्चा निचले हिस्से में रहता है तो उनके जो यूरिन है वो भी रुक जाता है, तो उन्हें खड़े होकर यूरिन पास करना होता है। तो इस तरह की समस्याएं कई सारी महिलाओं के साथ होती हैं कि जैसे खांसते छींकते समय यूरिन का एकदम से निकल जाना, या फिर बच्चा नीचे के निचले हिस्से में तो बार बार टॉयलेट आना, या फिर टॉयलेट का ना आना, इस तरह की समस्याएं प्रेगनेंसी में होती रहती हैं। तो इनसे आपको परेशान नहीं होना है, ये आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, बदलाव है। पांचवा खास बदलाव है नींद ज्यादा आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं को नींद बहुत ज्यादा आती है, वहीं कुछ महिलाओं को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे कि मेरी नींद बहुत कम हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन इस बार क्या है कि मुझे भी नींद बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे कि रात में नींद पूरी होने के बाद भी मुझे सुबह में जागती हूँ, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद मुझे फिर से नींद आने लग जाती है, या खाना खाने के बाद मुझे फिर से नींद आने लग जाती है। तो प्रेगनेंसी में नींद ज्यादा आना ये कोई खतरे का संकेत नहीं है। अगर आपको नींद आ रही है तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं आपको सोना चाहिए। प्रेगनेंसी में आप जितना ज्यादा सोती हैं आपके बच्चे की ग्रोथ भी उतनी ही अच्छे तरीके से होती है। तो नींद ज्यादा आ रही है तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, आप सो सकती हैं। आपको उस समय भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन सोना जरूर चाहिए। उम्मीद करती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के बदलाव अगर आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना है। अगर इसके अलावा और कोई बदलाव महसूस हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।